मैं उन्हीं मुसलमानों से एक सवाल कर रहा हूं, सच बताओ कुरान शरीफ पे हाथ रख करके, करबला में क्या हुआ था? अगर यह हिम्मत नहीं है तो हिंदुओं को और सनातनियों को झूठ बोलने के लिए करबला का इस्तेमाल मत करो। करबला में तुमने मोहम्मद साहब के खानदान, उनके नवासों के नवासे, उनकी हत्याएं करके उनकी गर्दनों को नेजों के ऊपर, नेजों कहते हैं बड़े बड़े त्रिशूलों के ऊपर लेकर के शाम की गलियों में उनकी औरतों को बेराबरू होकर घुमाया था। तुमने ये किया था। तुम किसको बताना चाहते हो? तुम तो न मोहम्मद के सगे हो न उनके खानदान के सगे हो। तुमने तो उनके दामाद को नमाज पढ़ते हुए उनका कत्ल किया। तुमने तो मोहम्मद की बेटी के घर में आग लगाई और जलते दरवाजे में उन्हें मार के दफन कर दिया। तुमने उनके नवासों की गर्दनें काटी। तुम कहते हो कि करबला हमें याद है। तुम करबला के बारे में झूठ बोल रहे हो। आज ये ताकतें कौन हैं? ये वही ताकतें हैं जिन्होंने मोहम्मद के खानदान को मारा। इसलिए अबू बकर से लेकर के अल बगदादी तक एक ही सोच है, जो मोहम्मद के नहीं हुए वो हिंदुस्तान के कैसे हो सकते हैं? जो उनके नवासों के नहीं हुए उसके कैसे हो सकते हैं? हमको सिखा रहे हो? हमने तो, और हमारे डीएनए में तो राजा दाहिर सेन का इतिहास नहीं पढ़ा है तुमने, और मक्कार इस देश के इतिहासकारों ने पढ़ाया नहीं है। और हमें यह जिज्ञासा नहीं है कि हमारे पूर्वज कौन थे। राजा दाहिर सेन सिंध का आखिरी राजा था, उसका इतिहास पढ़ लेते, तब भी मुसलमान अपनी मुंह नहीं खोलता आपके सामने। मोहम्मद साहब के परिवार में नवासों के नवासे जो भी रह गए थे, राजा दाहिर सेन ने अपने किले में उनको छुपा करके शरण दी। लेकिन बदकिस्मती और ट्रेजेडी देखिए कि कासिम जो चला था वहां से, पूरा नाम उसका क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने खानदान के खानदान मारे, मोहम्मद साहब के खानदान को मारा। राजा दाहिर उनके खानदान को बचाते बचाते, लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन मोहम्मद के बच्चों पे उसने आंच नहीं आने दी। उस मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद के खानदान को मारा। पाकिस्तान का आज हीरो मोहम्मद बिन कासिम है। कहां के मुसलमानों हो और किस जगह के मुसलमानों हो, हमारे मुसलमान होने पे मुझे शक है। और मेरा शक इसलिए है, जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, जो कुरान को मानते हैं, जो शरिया को मानते हैं, जो हदीस को मानते हैं, वो मुसलमान होने का पाखंड नहीं करते। तुम मुसलमान नहीं हो। तुम इस धरती पे मुगलों द्वारा अत्याचारों के सामने तुमने तलवार के सामने शलवार पहन ली थी। तुम कन्वर्टेड हो, इसलिए तुम मोहम्मद के बारे में नहीं जानते। लेकिन हिंदुस्तान में पॉलिटिकली मुसलमान होना एक फायदे का सौदा है। सत्ताएं डरती हैं, लोग डरते हैं, समाज डरते हैं, नाजायज मांगों को लोग मान लेते हैं। इसलिए तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो।